Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss RRB NTPC 2025 एग्ज़ाम क्वेश्चन ऑफ 3 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका जो 3 सितंबर यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट का जो कि एग्ज़ाम समाप्त हो गया है आरआरबी एनटीपीसी का, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द टेन्यूर ऑफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई, यानी न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई का कार्यकाल कितने समय का जो कि आपका है। तो ही 6 मंथ टेन्यूर विल एंड ऑन 23 नवंबर 2025। 6 महीने का कार्यकाल जो कि 23 नवंबर 2025 को जो कि आपका समाप्त हो जाएगा। ही इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश जो कि आपका है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई टुक ओथ as the 52nd Chief Justice of India on 14th May 2025 succeeding जस्टिस संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवाई ने 14 मई 2025 को जो कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान पर जो कि भारत के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो कि आपका शपथ लिए थे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले बता दें दोस्तों कि हमारे टीम द्वारा जो कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो कि 2025 का जो कि आर्क्स क्वेश्चन है आपका जो कि पीडीएफ तैयार किया गया है वो आपका जनरल अवेयरनेस का रहेगा। सभी क्वेश्चन का जो कि आपका एक ही कंबाइंड पीडीएफ में जो कि बना दिया गया है प्रिंटेबल फॉर्म में। बोले तो प्रीमियम पीडीएफ जो कि आपका है अवेलेबल इन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग का एग्ज़ाम अगले शिफ्टों में है तो आप लोग बाई करके रीड आउट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन आने के चांस जो कि उससे अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका ईच क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपका ऐड किया गया है उससे क्वेश्चन के रिलेटेड। इसलिए तो अगर आप लोग बाई करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप लोग बाई कर सकते हैं। प्राइस जो कि आपका 25 रुपीज़ ओनली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इन 1950, यानी 1950 में भारत की योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इन 1950 द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज जवाहरलाल नेहरू बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। 1950 में भारत के योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन के पहले अध्यक्ष जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कि आपका योजना आयोग के पदेन यानी एक्स ऑफिसो अध्यक्ष जो कि होते हैं। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश इन 1950 एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। योजना आयोग की स्थापना 1950 में जो कि हुई थी और जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के जो कि प्रधानमंत्री थे। इन 1950 द वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज गुलजारी लाल नंदा। 1950 में भारत के योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात कर ले तो आपका गुलजारी लाल नंदा जो कि आपका थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वेयर वाज द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हेल्ड, यानी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो कि आपका कहाँ आयोजित हुआ था। तो इन न्यू दिल्ली एट द केडी जादव इंडोर हॉल में जो कि आपका हुआ था नई दिल्ली में केडी जादव इंडोर हॉल में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के बारे में जान ले तो इवेंट आपका डेट आपका 20 to 27 मार्च था। वेन्यू की बात कर ले तो केडी जादव इंडोर हॉल न्यू दिल्ली आपका जो कि खेला गया था। वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स की बात कर ले तो 1300 प्लस पैरा एथलीट्स जो कि आपका इन्वॉल्व थे। वहीं फर्स्ट एडिशन की बात कर ले तो दिसंबर 2023 में 2023 में इसका जो कि फर्स्ट एडिशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट आपका इन विच ईयर वाज द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्टेड, यानी भारतीय संविधान का 51वां संशोधन किस वर्ष जो कि हुआ था। तो 2003 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 स्टेट दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर सेल नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक आपका जो कि नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज गिवन द टाइटल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन एंड हाउ डिड ही यूज हिज डिप्लोमेटिक एबिलिटी एंड political skill to integrate more than 500 princely state into the independent India, यानी भारत की राजनीतिक एकता के शिल्पी की उपाधि किसे दी गई थी और
उन्होंने स्वतंत्र भारत में 500 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने में अपनी कूटनीतिक क्षमता और राजनीतिक कौशल का उपयोग कैसे किया। तो बात कर ले, द टाइटल आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन political integration was given to Sardar Vallabhbhai Patel. He played a crucial role in the integrating more than 500 princely states into independent India. Through his diplomatic ability and political skill, he persuaded the ruler of the princely state to accede to the Indian Union using firmness whenever required. In particular, his strategic acumen and tough decision in complex cases such as Hyderabad, Junagadh, and Kashmir helped establish India as a unified nation. Under his leadership, the Ministry of State successfully carried out दिस मैसिव इंटीग्रेशन प्रोसेस। भारत की राजनीतिक एकता के शिल्पी की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो कि दी गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने स्वतंत्र भारत में 500 से अधिक जो कि रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी कूटनीतिक क्षमता और राजनीतिक कौशल के माध्यम से उन्होंने रियासतों के शासकों को समझा बुझा कर आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ता दिखाकर जो कि भारतीय संघ में शामिल होने के लिए राजी किया। विशेष रूप से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे जटिल मामलों में उनकी रणनीतिक चतुराई और कठोर निर्णय ने भारत को एकीकृत राष्ट्र के रूप में जो कि स्थापित करने में जो कि मदद की। उनके नेतृत्व में गठित राज्य मंत्रालय ने इस विशाल एकीकरण प्रक्रिया को पूर्वक जो कि आपका अंजाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल क्या है। तो 5th शेड्यूल की बात कर ले ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन स्टेट एक्सक्लूडिंग असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची की बात कर ले उन राज्यों ने अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है, जिनमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो कि शामिल नहीं है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड कल्चर ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरिया इंक्लूडिंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड प्रिवेंटिंग ऑफ लैंड एक्सप्लॉयटेशन। इसका मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करना है, जिनमें भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना और भूमि के शोषण को रोकना शामिल है। चलिए नेक्स्ट है आपका हु वाज चूजन एज द आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ इन मार्च 2025। मार्च 2025 में किसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी द्वारा जो कि पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इन 2025 श्रेयस अय्यर वाज चूजन एज द ICC Player of the Month after his outstanding performance in the ICC Champions Trophy, where he played a crucial role in India victory। मार्च 2025 में श्रेयस अय्यर को जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जो कि पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ जो कि चुना गया था, जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें दिया गया था, जहां उन्होंने भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट आपका जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑन। भारत में जो कि जीएसटी को कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को जो कि लागू किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन इंडिया। वस्तु एवं सेवा कर भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। भारत में 1 जुलाई 2017 से जो कि जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी वाज पास्ट एज द 101 अमेंडमेंट एक्ट। जीएसटी को जो कि 101वें संशोधन अधिनियम के रूप में जो कि पारित किया गया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गेव एसेंट टू द सेंट्रल जीएसटी एक्ट ऑन 12 अप्रैल 2017। भारत के राष्ट्रपति ने 12 अप्रैल 2017 को जो कि केंद्रीय जीएसटी कानून को जो कि स्वीकृति दी। इट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन द मैन्युफैक्चर, सेल, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू आउट इंडिया। यह पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री और उपभोग का अप्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बोथ द नर्मदा एंड द सन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक। द नर्मदा फ्लोज वेस्टवर्ड while the sun
सोन फ्लो ईस्टवर्ड। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी जो कि पूर्व दिशा की ओर बहती है। द अमरकंटक प्लेट्यू इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ नर्मदा सोन एंड जोहिला रिवर। इट इज लोकेटेड इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इट्स कंसिडर्ड ए स्केर्ड प्लेस ऑफ फॉर हिंदूज। अमरकंटक पठार जो कि नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित और हिंदुओं का पवित्र स्थल है। सिचुएटेड इन मैकाल हिल्स, अमरकंटक इज अ फेमस हिंदू पिलग्रिमेज साइट इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मैकाल की पहाड़िया में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कैन बिकम अ लोकायुक्त। लोकायुक्त कौन बन सकता है? तो एनी पर्सन हु इज अ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंट एज अ लोकायुक्त। लोकायुक्त बनने के लिए कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो, लोकायुक्त के रूप में जो कि नियुक्त किया जा सकता है। इन सम स्टेट अ डिस्टिंग्विश person with special knowledge and at least 25 years of experience in the area such as anti-corruption policies, public administration, vigilance, finance, law management can also be appointed as a लोकायुक्त। कुछ राज्यों में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसके पास भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, कानून और प्रबंधन में विशेष ज्ञान और कम से कम 25 वर्ष का अनुभव हो को भी लोकायुक्त के रूप में जो कि नियुक्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका विच टाइगर रिजर्व इन झारखंड, यानी झारखंड में कौन सा जो कि टाइगर रिजर्व है? तो पलामू टाइगर रिजर्व जो कि आपका झारखंड में है। कुछ भी पूछा होगा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है तो झारखंड में, अगर पूछा होगा कि कौन सा इनमें से जो कि झारखंड में टाइगर रिजर्व स्थित है तो पलामू जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में जान लें तो पलामू टाइगर रिजर्व इज़ वन ऑफ द फर्स्ट 9 टाइगर रिजर्व ऑफ कंट्री डेट वेयर नोटिफाइड इन द फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। पलामू टाइगर रिजर्व देश के पहले उन 9 टाइगर रिजर्व में से एक है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के प्रथम चरण में अधिसूचित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हु वाज द लीडर ऑफ द कोल रिवेलियन ऑन 1831 यानी 1831 से 32 के कोल विद्रोह का नेता जो कि कौन था? तो बुद्धू भगत जो कि आपका थे, तो राइट आंसर आपका बुद्धू भगत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन आर्मी रेजिमेंट डेट पार्टिसिपेट्स इन द विनवेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज। विनवेक्स सेना अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय सेना के रेजिमेंट का नाम आपका क्या था? ये पूछा था। द रेजिमेंट रिप्रेजेंटिंग द इंडियन आर्मी इन द विनवेक्स एक्सरसाइज इज द इंजीनियर रेजिमेंट ऑफ द बंगाल इंजीनियर ग्रुप विच हैज पार्टिसिपेटेड इन 2023 एंड लेटर एडिशन। विनवेक्स अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाले रेजिमेंट का नाम जो कि बंगाल इंजीनियर ग्रुप की इंजीनियर रेजिमेंट है, जो 2023 और उसके बाद संस्करणों में जो कि शामिल है। इन एडिशन पर्सनल फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। इसके अलावा आर्मी मेडिकल कोर के कर्मी भी इस अभ्यास में जो कि भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑफिशियल जुरिडिक्शन, यानी ऑफिशियल नहीं ओरिजिनल है आपका। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब क्या है? तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन मीन्स द पावर ऑफ अ कोर्ट टू हियर अ केस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड गिव अ डिसीजन ऑन इट रेदर देन रिव्यूइंग द डिसीजन ऑफ अ लोअर कोर्ट। This means that such cases can be brought directly before that area instead of first going through a lower court. ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब किसी अदालत की ऐसी शक्ति जिसके तहत वो किसी मामले को पहली बार सुन सकती है और उस पर निर्णय दे सकती है, बजाय इसके कि वह किसी निचली अदालत के फैसले की समीक्षा करे। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों को सीधे उस अदालत में लाया जा सकता है, न कि पहले किसी निचली अदालत में। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन इन सर्टेन स्पेसिफिक
केसेस। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 जो कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेष मामलों में ओरिजिनल जुरिडिक्शन देता है। देज केस इंक्लूडेड, इन मामले में शामिल कौन कौन से है आपका डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद। दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर विच प्रिवेंट्स लोअर कोर्ट्स फ्रॉम हियरिंग सच केसेस। यह एक असाधारण शक्ति है जो निचले अदालत को ऐसे मामले को सुनने की इजाज़त नहीं देती है। तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट के रहें। बाकी और भी क्वेश्चन जैसे जैसे हमें मिलते जाते हैं उन्हें पीडीएफ में शामिल करके, पीडीएफ इसका आपका जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि वीडियो पीडीएफ रहेगा आपका, यही पीडीएफ जो कि अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ भी ज्वाइन होकर आप लोग पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग कंबाइंड पीडीएफ चाहते हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का, तो उसे आपको बाई करना होगा, जिसमें आपका जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि रहने वाला है विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो प्राइस जो कि 25 रुपीज़ है। तो आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करके जो कि आप लोग बाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।